एक और डायग्राम जितने पीले वाले आपको जितने भी यहां पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। देखो इस वाले में तो लाल और नीले जो थे वो रक्त वाहिनियों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, पर इस डायग्राम में जितनी भी आपको लाल पीली हरी नीली प्रकार की क्या दिख रही हैं, जितनी भी आपको चीजें दिख रही हैं, बेसिकली ये सब हैं तंत्रिकाएं। और ये है अपना पूरा तंत्रिका तंत्र। हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के तंत्र होते हैं। ऐसा अपन कब से पढ़ रहे हैं? अपन पहले अध्याय से पढ़ रहे हैं, मतलब जय प्रकरण से पढ़ रहे हैं। हमने पाचन तंत्र देखा, हमने वहन तंत्र देखा, हमने उत्सर्जन तंत्र देखा, हमने श्वसन तंत्र देखा। ऐसा ही हमारे शरीर में है तंत्रिका तंत्र। एक और है, ध्यान से देखिएगा तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि भैया ये भी एकदम ओरिजिनल है। सोचकर देखो कितनी मेहनत लगी होगी, राइट। जिस भी महान आदमी ने अपना शरीर डोनेट किया था, है ना, उनके शरीर से पूरी चीजों को बाहर निकालकर संयोजित रखने में, सुरक्षित रखने में कितनी मेहनत लगी होगी। ऊपर मस्तिष्क आपको दिख रहा होगा। अच्छा अब सुनो, अब क्या किया हमने तंत्रिका तंत्र को 2 भाग में बांट दिया। और बोले सर ऐसा क्यों किया गया? बात समझ में आई? तो हमने तंत्रिका तंत्र को ही 2 भाग में बांट दिया। हमने कहा सुनो, जो चीजें कंट्रोल करती हैं, बात समझ में आई, जो चीजें कंट्रोल करती हैं उनको एक भाग बना देते हैं, और जो चीजें सूचनाओं का आदान प्रदान करती है उसको दूसरा भाग बना देते हैं। आपने कहा वाह सर, बड़ी वेरी इंटेलिजेंट, मजेदार। तो आपने कहा वाह सर बहुत इंटेलिजेंट। तो बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ये लाल कलर वाला जो भाग है, ये लाल रंग से मैंने जो यहां पर ऐसे कवर किया है, बात समझ में आई, हमने तंत्रिका तंत्र को 2 भाग में बांट दिया। बात समझ में आई? अब बोलोगे कौन से? अरे करते हैं यार पूरा, रुको। तो मैंने कहा कि देखो तंत्रिका तंत्र जो है इसको मैंने 2 भाग में बांट दिया। हाँ, आपने कहा हाँ सर हो जाए, बिल्कुल। तो एक भाग जो है, ठीक है, नियंत्रण वाला भाग, नियंत्रण वाला भाग, ठीक। और दूसरा जो भाग है जिसका काम होता है सूचनाएं आदान प्रदान करना। मतलब सीधी बात, सिग्नल को लाने ले जाने का एक काम होगा और कंट्रोल करने का जो काम है वो दूसरा भाग करेगा। चलिए, तो नियंत्रण वाला जो काम है तो एक हो गया भाई नियंत्रण वाला, लिखने की जरूरत नहीं। और सूचनाएं आदान प्रदान वाला, चलो आपने कहा सर थोड़ा नाम हो जाए मजा आ जाएगा, बिल्कुल नाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नियंत्रण वाला जो भाग है, ठीक है, जो सारी चीजों को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, राइट, उसमें हमने 2 चीजें रख दी। कौन सी चीजें रख दी? एक तो बेटा हमने मस्तिष्क रख दिया। आपने कहा हाँ सर वो तो पता ही है, मस्तिष्क रख दिया। आपने कहा हाँ सर, हाँ मस्तिष्क सबको पता है, खोपड़ी जो है कंट्रोल करती है। दूसरा जो भाग है, ध्यान से देखिएगा, दूसरा जो भाग है वो है मेरुरज्जु। दूसरा जो भाग है वो क्या है? मेरुरज्जु। बात समझ में? मेरुरज्जु, ठीक है। रज्जू बोले तो रस्सी, ठीक। चलो अब आप बोलोगे सर सूचनाएं ले जाने लाने वाला भाग, तो उसको मैं क्या कर रहा हूं, कौन से रंग से बना दें? नीले से बनाते हैं बाबू, ठीक है। चलो ये नीले रंग से, ये वाला जो पूरा भाग है, बहुत ध्यान से देखेंगे आप सभी, ये वाला जो पूरा भाग है, ये वाला जो पूरा भाग है, और देखना इसको मैं ऐसा पूरा बनाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे वाह सर ये तो एक इंसान ही दिख रहा है पूरा, ठीक है। ये देखो, ये लो, अरे ये लो, ये उड़ा दी अपन ने करता, खेल ही खत्म हो गया। चलो ये लो। तो जो नीला वाला भाग है ये सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है, तो इनको हमने कहा तंत्रिकाएं। हमने क्या कहा? तंत्रिकाएं कहा, नर्व्स कहा। बात समझ में? अब आप बोलेंगे सर ये जो तंत्रिकाएं हैं या ये भी क्या किसी चीज से मिलकर बनी है? बिल्कुल बनी है। तो ये मिलकर बनी है बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाओं से। तो तंत्रिकाएं किससे मिलकर बनी है बाबू? तो ये बनी है तंत्रिका कोशिका। दैट्स ऑल राइट। तो किससे मिलकर बनी है? तो ये मिलकर बनी है तंत्रिका कोशिकाओं से, ठीक। तो 2 भाग आपको दिख रहे होंगे, यही है हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र। अब आपने कहा सर देखो ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये तो हमको समझ में ही आ गया कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, राइट, उसमें 2 प्रकार की चीजें हैं। हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसमें 2 प्रकार की चीजें हैं। एक नियंत्रण वाला पार्ट, तो हमारा जो दिमाग है और हमारी जो मेरुरज्जु है ये नियंत्रण वाले भाग में आ गई। इसका काम क्या है? ऑर्डर देना, ऑर्डर कुछ आ रहा है तो उस पर अमल करना। बात समझ में आई? तो ये नियंत्रण वाला भाग हो गया, जिसमें मुख्य रूप से मस्तिष्क आता है। मेरुरज्जु जो है कुछ स्पेशल चीजें जो होती हैं उसको कंट्रोल करती है, जैसे कि प्रतिवर्ती क्रिया। अचानक से जब कुछ हो जाता है शरीर के साथ तो मेरुरज्जु कंट्रोल करती है, दिमाग तक जाने नहीं देती सिग्नल।
मेरुरज्जु कहती है दिमाग तक सिग्नल जाएगा। अब मान लेते हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैंने ऐसे हाथ रखा हुआ है और एक मच्छर के डिनर करने का टाइम हो गया, मैंने ऐसे हाथ रखा हुआ और एक मच्छर के डिनर करने का टाइम हो गया कि मच्छर आकर यहां पर बैठ गया। अब थोड़ी मेरे को दिखेगा, मैं तो आपके साथ बिजी हूं, अपन बात कर रहे हैं। अब मच्छर इधर आकर बैठा, मच्छर ने पूरी ताकत के साथ काट दिया। अचानक से मेरे को पता चला, तो बिना सोचे समझे, ऐसा है ना, तो बिना सोचे समझे ये वाला जो हाथ है, मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं, भैया एक्टिंग पे मत जाना, कॉन्सेप्ट पे जाना, तो बोले कि सर एक्टिंग अच्छी नहीं करते हो, ठीक है। अब ये यहां मच्छर ने काटा, ऑटोमेटिकली मेरा हाथ है आपको पढ़ाते पढ़ाते ऐसा जाके मार देगा मच्छर को। बात समझ में? ये जो ऑटोमेटिकली हुआ, ये कंट्रोल किसने किया बाबू? ये किया मेरुरज्जु ने। ये सिग्नल दिमाग तक जाता, फिर दिमाग अपना पूरा ज्ञान लगाता, सोचता समझता। ये सिग्नल जब दिमाग तक जाता, सोचो मेरुरज्जु यदि कंट्रोल नहीं करती, इसी को प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं, पढ़ेंगे अपन, निपटाएंगे। मेरुरज्जु यदि कंट्रोल नहीं करती तो ये सिग्नल दिमाग तक जाता, दिमाग लगाता कि गुड सिग्नल है, बैड सिग्नल है, ये वो 50 चीजें होती, उतने में तो मच्छर 2 बार और काट देता। तो हमने कहा भैया सुनो, दिमाग तक भेजो ही मत, मेरुरज्जु है, इंस्टेंट एक्शन करेगी। ये चट सिग्नल पट हाथ, बात समझ में? चट सिग्नल गया मेरुरज्जु में, पट प्रत्यावर्ती जो प्रतिवर्ती क्रिया है उसने पट से ऐसे हाथ मारी, खेल खत्म। बात समझ में? तो ऐसी जो चीजें होती हैं उसको दिमाग तक नहीं पहुंचाना अपने को, दिमाग तक चीज जाएगी तो टाइम लगेगा, मच्छर 2 बार और काट लेगा। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो ये कंट्रोल करता है मेरुरज्जु। चलो अब सूचनाओं का आदान प्रदान, ये सब भाई पूरे शरीर से सूचनाओं का आदान प्रदान यही सब लेकर आती है। बात समझ में आई? अपन एक इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब अपने पूरे हाथ में ये सब लगी हुई है क्या? तंत्रिकाएं। किससे मिलकर बनी है? तो तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनी है। तंत्रिका कोशिका कैसी दिखती है? तो भाई ये रही, सिंपल सी बात, जैसे हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं में से एक जो है तंत्रिका कोशिका होती है। खत्म बात। अब आप बोलोगे सर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं, बाबू कक्षा 9वीं याद करो, अपन ने जो है कोशिका जीवन की मौलिक इकाई वाले अध्याय में कोशिका, ऊतक, अंग वंग सब कुछ पढ़ा था, ठीक है जी। देखो रेड ब्लड सेल है, लाल रुधिर कोशिकाएं हैं, साथ में ओवम शेल है जो कि मादा में पाई जाती है, साथ में जो है मसल सेल है, साथ में बोन सेल है, साथ में जो है स्पर्म सेल है जो कि आपके नरों में पाई जाती है, साथ में एपिथेलियल सेल है। बात समझ में? ऐसे अलग अलग प्रकार की हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसमें अभी देखो ये ऑटोमेटिकली मेरे सही में मच्छर ने काट दिया, ऑटोमेटिकली हाथ ऐसा अपना करने लगा। ये किसने किया? लिटरली एक्टिंग नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसा हुआ। ये किसने किया? ये मेरुरज्जु ने किया। बात समझ में आ गई? बहुत शानदार कहानी और आसान कहानी है। तो मान लेते हैं कि इस वाले भाग का हमने तंत्रिकाएं निकाल दी, यहां से हमने तंत्रिका कट कर दी, निकाल दी। अब यदि हमने तंत्रिका निकाल ही दी तो बाकी चीजें तो चल रही होंगी, पर इस जगह के साथ यदि कुछ उल्टा सीधा होगा, जलेगा, कटेगा, तो दिमाग को वो चीज पता नहीं चलेगी। और दिमाग को यदि वो चीज पता नहीं चलेगी तो हमको वो दर्द भी फील नहीं होगा। और सोचो दर्द फील ना होना कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है, क्योंकि शरीर का वो जो अंग है यदि उसका दर्द ही फील नहीं होगा, बात समझ में आई, तो वो अंग सड़ जाएगा, गल जाएगा, किसी को क्या पता चल रहा है, पर उसके कारण पूरे शरीर में पॉइजन फैल सकता है और डेथ भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी शानदार सी चीज है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना बहुत जरूरी है। और नीले कलर से जो भी चीजें आपको दिख रही हैं वो तंत्रिकाएं हैं, और वो बनी होती हैं किससे? तंत्रिका कोशिकाओं से। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल हो गया, तो आपके समझ में आ गया। और सर फिर हम किताब में अजीब अजीब से वर्ड्स देखते हैं, उसका मतलब क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। नियंत्रण वाला जो भाग है ना बाबू, बोलो यस सर, नियंत्रण वाला जो भाग है, राइट, उसको अपन बोलते हैं सीएनएस। अब बोलोगे सर सीएनएस एक गर्मा गर्म इसका फुल फॉर्म हो जाए? बिल्कुल हो जाएगा भाई। व्हाट इज सीएनएस? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इंग्लिश में बता रहा हूं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसकी बात करेंगे हम लोग? तो हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। और उसमें क्या क्या आएगा? तो बाबू मस्तिष्क आएगा, और कौन सी चीज आएगी? मेरुरज्जु आएगी। वहीं के वहीं यदि हम बात करते हैं सूचनाओं के आदान प्रदान करने वाली तंत्रिकाएं, राइट, बोलो यस 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 सर, तो बाबू इसको हम बोलेंगे पीएनएस। ये क्या हो जाएगा? आपका पीएनएस। अब इसका भी फुल फॉर्म हो जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हिंदी में
परिधीय तंत्रिका तंत्र। और ध्यान से देखो, परिधि का मतलब क्या होता है? लपेट लेना। परिधि का मतलब क्या होता है? लपेट लेना, गो ऐसा पूरा कवर करना। तो देखो ना, इसने पूरे शरीर को कवर किया हुआ है। इस वाले तंत्रिका तंत्र के भाग ने पूरे शरीर को क्या किया है? कवर किया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पीएनएस। बात समझ में? तो दो चीजें हैं, एक है आपका सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें दो चीजें आती हैं, खोपड़िया और मेरुरज्जु। दूसरा जो है बाबू वो है हमारा पीएनएस, जिसमें दो चीजें आती, दो नहीं एक ही चीज आती है, और वो आती है सारी तंत्रिकाएं जो मिलकर बनी है तंत्रिका कोशिका से। दैट्स ऑल। इस तरीके से अब कुछ नहीं, आप अंदर के टॉपिक अपन पढ़ेंगे, ऐसा करते करते हंसी खुशी जो है पूरा चैप्टर निपटा देंगे, और फिर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे बनेगा। डन है? ठीक है, नोट कर लो। ठीक, तो ये समझाने के लिए था। वो अपन ने एक्चुअल डायग्राम लिया है, एक्चुअल किसी मनुष्य का है वो, और वहां पर कोशिकाएं थी। ठीक है जी, अब वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट निपटा देंगे अपन, उसमें क्या फर्क पड़ता है। चलो तो एक चीज क्लियर सबको, मेरे जितने धुरंधर देख रहे हैं उन सबको एक चीज क्लियर है, सीएनएस क्या होता है और पीएनएस क्या होता है। ठीक है, दो प्रकार के अपने भाग हो जाएंगे। ठीक है जी, मजेदार, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा बता दो यार कमेंट बॉक्स में। ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है सर बढ़िया कहानी सुनाते हो, बढ़िया नींद आती है हमको, ऐसा तो नहीं हो रहा? पक्का ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीधे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और मुझे बताएंगे। आ रहा है, बहुत बढ़िया। नहीं आ रहा है, प्लीज मेंशन योर डाउट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यदि आप पढ़ रहे हो, आप अपना यदि समय लगा रहे हो, राइट, और आपके पास यदि स्ट्रेंथ है, तो आपका जो रिजल्ट है वो आना चाहिए। बात खत्म हो गई। ठीक है जी, AIR1 या स्टेट बोर्ड में फर्स्ट रैंक जो है, इससे कम में तो अपन मानेंगे ही नहीं, कोई मोल भाव नहीं होगा भैया। ठीक है, चलो मिटा दें। ठीक, चलो, बड़ा मजेदार कहानी, मजेदार कहानी। और ध्यान से देखिएगा, हमारे पूरे मस्तिष्क के अंदर बहुत सारे सिग्नल ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। बात समझ में? और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर के अंदर तंत्रिकाएं हैं, तो देखो सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका आपको दिख रही होगी, ये पाई जाती है हमारे जो पैर की हड्डी, पैर है उसमें पाई जाती है, सबसे बड़ी लाल कलर से आपको दिख रही होगी, ये है सबसे बड़ी राइट तंत्रिका कोशिका। और ये पूरा पीले कलर से आपको जो दिख रहा होगा वो तंत्रिका तंत्र है। साथ में यदि हम बात करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अब अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं, पर ये जो तंत्रिकाएं हैं इसमें कुछ पार्ट कॉमन होते हैं। कौन से? बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सब पहले से आप जानते हो, टॉपिक वाइज में पूरा निपटाया हूं भाई। डेंड्राइट होता है, राइट, सेल बॉडी होती है, एक्सॉन होता है और सिनेप्स होता है, एक्सॉन टर्मिनल होता है, सब में पाया जाता है ये। तो इसको एक काम करते हैं, एक शानदार जो है मसालेदार गर्मा गर्म अपन एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर फिर से बता रहा हूं, अलग अलग प्रकार की जो है तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ध्यान से देखिएगा, मोटर न्यूरॉन्स होती हैं, सेंसरी संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं, ग्राही तंत्रिकाएं होती हैं, और अलग अलग प्रकार की हमारे शरीर के अंदर तंत्रिकाएं होती हैं। कहानी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, शानदार है, धमाकेदार है। आ जाओ, अब बार बार अब चारों में से कौन सा बनाओगे, कंफ्यूजन होता है। तो फिर भैया ऐसा कहा गया कि एक तंत्रिका है, एक डायग्राम है, उसको अपन पूरे सिलेबस में रखेंगे और उस एक डायग्राम को अपन समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो ये जितनी भी आपको पीछे चलते हैं, ये जितनी भी तंत्रिकाएं आपको दिख रही हैं, तंत्रिकाएं बोले तो ये पूरा भाग, ध्यान से देखना, तंत्रिकाएं बोले तो ये भाई ये पूरा भाग, ठीक है, जो मेरुरज्जु से कनेक्टेड है आपके पैर के नीचे तक। तंत्रिकाएं बोले तो ये पूरा भाग जो यहां मेरुरज्जु से कनेक्टेड होगा, इधर से आएगा आएगा आएगा, ये वाला जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं ना, हाँ ठीक है जी, ये वाला भाग देखो, यहां से लेकर यहां तक पूरी तंत्रिकाएं हैं ये। तो ये पूरा भाग यहां से लेकर यहां तक ऐसे हाथ में दूर तक जो जाएगा वो हो गया तंत्रिकाएं। तंत्रिकाओं के अंदर होती हैं तंत्रिका कोशिकाएं। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तंत्रिका कोशिकाएं किसको बनाएंगी? तंत्रिका ए को बनाएंगे, ठीक है जी। चलो रगड़ते हैं, आ जाओ, ठीक। चलिए, तो अब नोट्स की तरफ भी थोड़ा सा अपन चलते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा नोट्स की तरफ भी चलते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो जंतुओं में ये जो नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक होते हैं, बात समझ में आ रही है, इनका काम होता है हमारी ज्ञानेंद्री, जैसे कि आंतरिक कर्ण, नाक, कान, आंखें तो भाई लिखाई नहीं, आंखें, और क्या, त्वचा, त्वचा भी तो क्या है, राइट, ज्ञानेंद्रिय बोल क्या सर, त्वचा त्वचा त्वचा, राइट। इनसे क्या करना? सिग्नल लेकर आना।
इनसे क्या लेकर आना, सिग्नल लेकर आना। तो जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनको हम ग्राही अंग बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? संवेदी अंग बोलते हैं, ग्राही बोलते हैं। ये सब क्या करते हैं, स्वाद का पता लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? कुछ ग्राही गंध का पता लगाते हैं और ये कहां तक भेजते हैं, हमारे मस्तिष्क तक भेजते हैं। बात समझ में? चलो बढ़िया वाली कहानी, एकदम शानदार, जानदार, धमाकेदार। ठीक है जी, चलो। अब ये भाई को प्यास लगी है ना, अभी जब क्लास चल रही होगी तो आपको भाई सीधी सी बात है, फोन के स्क्रीन में देखोगे, लैपटॉप कंप्यूटर में देखोगे, प्यास लगेगी। मेरे को भी पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में प्यास लगेगी, तो मैं थोड़ा थोड़ा गैप लेता रहूंगा 1-1 मिनट का पानी पीने के लिए। अब जब ये प्यास लगती है तो दिमाग सिग्नल देता है हाथों को। दिमाग जो है, देखो कहां पर इंटीग्रेशन का मतलब, ये कौन दे रहा है, सिग्नल दे रहा है। दिमाग जो है वो सिग्नल देता है हाथों को। बात समझ में आई? तो ध्यान से देखिएगा, सेंस करना यानी कि संवेदी। बात समझ में आ रही है? देखो संवेदी तंत्रिकाओं ने क्या किया, ध्यान से देखो, ये तंत्रिकाएं बनी हुई है, ये दिमाग तक लेकर गई। जैसे ही प्यास लगी, राइट, जैसे ही प्यास लगी, किडनी ने दिमाग को बता दिया कि सुनो भाई, मैं ब्लड का प्यूरिफिकेशन कर रही हूं, सब कुछ सही चल रहा है, पर शरीर में पानी की कमी हो गई है। बात समझ में आई? मैं उत्सर्जन तंत्र कर रही हूं, सब कुछ सही चल रहा है, यूरिया वूरिया को बाहर निकाल रही हूं, पर शरीर में जो है पानी की कमी हो गई है, यूरिया अच्छे से निकल ही नहीं पा रहा, उत्सर्जन तंत्र नहीं हो पा रहा काम अच्छे से। बात समझ में आ रही है? तो दिमाग तक सिग्नल आया कि यार सुनो ना, जल्दी से अपन पानी पी लेते हैं क्योंकि प्यास लग गई है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फिर लूज लगने लगेगा। तो दिमाग ने कहा सुनो, दिमाग ने आंखों से कहा, ए आंख सुन, तेरे को कहीं आसपास पानी दिख रहा है क्या? बात समझ में? आंखों ने जो है पानी देख लिया। बड़े ध्यान से देखिएगा, आंखें जो हैं उसने पानी देख लिया। आंखें जो हैं उसने क्या किया, पानी देख लिया। बात समझ में? अब आंखों ने पानी देख लिया तो आंख तो जाकर पानी पिएगी नहीं, मुंह भी उसके पास जाने वाला नहीं है। बात समझ में? आंखों ने दिमाग को सिग्नल दे दिया, हाँ मैंने पानी देख लिया है। दिमाग ने कहा, हाथ को सिग्नल दिया दिमाग ने हाथों से कहा, सुनो एक काम करो, जाओ बॉटल उठाओ, बॉटल। हाथों ने बॉटल उठाया, दिमाग ने दूसरे हाथ से कहा, बड़े ध्यान से देखिएगा, एक हाथ ने बॉटल को पकड़ के रखा, दूसरे हाथ से दिमाग ने कहा, सुनो भैया, इस पे जो है आप बल लगाओ, बल लगाया, ढक्कन बाहर निकल गया। बड़े ध्यान से देखिए, ये जितनी चीजें हो रही हैं जिसपे हम गौर नहीं फरमाते हैं, ये बेसिकली क्या है, तंत्रिका तंत्र का भाग है, नियंत्रण और समन्वय का भाग है। अब ये वाले हाथ ने ऐसे पकड़ा, इस ढक्कन को दूसरे हाथ ने रखा और प्यास बुझ गई। बात समझ में आई? तो दोनों चीजें हो गई, कॉन्सेप्ट भी आपके समझ में आ गया और मैंने पानी भी पी लिया। बात समझ में आई? तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ये किसने किया, हाथों को ये सिग्नल किसने दिया, दिमाग ने दिया। किसके माध्यम से दिया, तो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से दिया, तंत्रिकाओं के माध्यम से दिया। और यहां की जो मसल है, बात समझ में आ रही है? जैसे आपने जेसीबी मशीन में देखा होगा, जेसीबी मशीन में कैसा होता है, मिट्टी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखते हैं, तो किस तरीके के मोशन होते हैं, मूवमेंट होते हैं, कुछ वैसे ही हमारे हाथों के अंदर भी होते हैं। और भाई ने जो है, या क्लास में हम कह ले तो मैंने जो है पानी पी लिया, मेरे को रिलैक्स्ड। अब दिमाग किडनी को बता देगा, सुन तेरा जो दुख दर्द था वो दूर हो गया है, बढ़िया तरीके से उत्सर्जन तंत्र कर, बढ़िया तरीके से रुधिर में से जो है यूरिया को बाहर निकाल दे, विषैला पदार्थ है शरीर में रहेगा, अच्छी बात नहीं। तो ये सबके साथ होता है, यही तो पढ़ना है यार, सिंपल से कहानी खत्म, बात नोट किया जाए। ठीक, तो इनपुट और आउटपुट, इनपुट भी हो गया और कौन सी चीज हो गई, आउटपुट भी हो गया, बस कॉन्सेप्ट खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो ऐसी 50 चीजें जो अपने को दिमाग के अंदर फिट रखनी है। हम बात करते हैं किसके बारे में, ध्यान से देखिएगा कि अपने पास, हाँ बिल्कुल, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ठीक है, हम बात करते हैं तंत्रिका कोशिका के बारे में। चलो आ जाओ, हम बात करते हैं किसके बारे में, तंत्रिका कोशिका। एक एक चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। हम बात करते हैं किसके बारे में, तंत्रिका कोशिका के बारे में। अब देखो, डायग्राम बना लें, थोड़ा गर्मा गर्म, शानदार, मजेदार, बोलो यस सर। ठीक है जी, चलो। बनाए क्यों, रिवीजन चल रहा है ना, बने हुए इधर डायग्राम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, देखो, अब मैंने जो है ये वाला जो भाग है मेरे हाथ का, आज पढ़ाते पढ़ाते ये लाल होना है, डन है। बात समझ में आ रही है, पूरा डन है, क्योंकि एग्जाम्पल किधर दूंगा मैं, बात समझ में, कोई ना कोई एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा। ये लो, ये मारा मैंने यहां पर ऐसे, ठीक। अब जैसे मैंने इस पे मारा, ठीक है, उसी टाइम पर ये जो मेरी त्वचा है, बात समझ में, इसके नीचे वाला जो भाग होगा,
त्वचा के नीचे वाला जो भाग होगा उसमें बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं। तंत्रिका कोशिका ने क्या किया, बहुत ध्यान से देखिएगा, राइट। तंत्रिका कोशिका ने वो जो पर्यावरण से चेंज हुआ था, अब इसको साइंटिफिक तरीके से हम बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका ने क्या किया, बड़े ध्यान से देखिएगा, तंत्रिका कोशिका ने सेंस कर लिया। तंत्रिका कोशिका को पता चल गया कि भैया हाथ के साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। निशान बन गया यार एग्जाम्पल देने के चक्कर में, कोई बात नहीं, अपन ने ऐसे मारा, यहां पे तंत्रिका कोशिका जो है उसको पता चल गया कि हाथ के साथ कुछ उल्टा सीधा हुआ है। अब उसने क्या किया, उसने वो सिग्नल लिया। तो उसको अपन जूम करते हैं ना, उसको अपन क्या करते हैं, जूम करके बनाते हैं। खत्म खेल, आज जाओ, ठीक है जी, चलो, शानदार कहानी, पूरा कॉन्सेप्ट रगड़ देंगे अपन बिल्कुल, ठीक है। बोलो यस सर। अब मैं हाथ कैसे बनाऊं यार, बड़ी मेहनत का काम है ड्राइंग करना। हाँ जी, चलो मैं कोशिश करता हूं हाथ बनाने की, ठीक है। और भाई ये बन गया हाथ, ठीक है, ये बन गया अंगूठा, ये हो गई एक उंगली, दूसरी फिंगर, तीसरी फिंगर, छोटी फिंगर, ठीक है। ये मान सकते हैं अपन लोग, पक्का जी। अच्छा एक काम करते हैं, यहां पर अपन ने कुछ मारा है, ऐसे टच किया है, बताओ जरा दिमाग तक सिग्नल कैसे जाएगा, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। शानदार ये कहानी है, चलो चलिए। तो आप बोलेंगे कि सर यहां पर पक्का ऐसा कुछ होगा जो सिग्नल लेकर जा रहा होगा, राइट। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर ध्यान से देखना, सिग्नल इस डायरेक्शन में जाने के लिए मैं यहां पर दो कोशिकाएं बना देता हूं, सिंपल सी कहानी, ठीक है। तो मैंने क्या किया मैंने कोशिका ये बना दी, उसने क्या की, यहां से सिग्नल जो है वो लेकर आप आगे गई, फिर उसने दूसरी कोशिका को दे दी, ठीक है। ऐसी दूसरी कोशिका जो है इसके टेंटिकल्स निकले होंगे, इसने ये आगे लेकर गई। ऐसा करते करते वो जो कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाएं सिग्नल आगे लेकर जाती जाएंगी। बात समझ में आई? तो इसमें से जो हम एक कोशिका है उसको समझने की कोशिश करते हैं, बात समझ में आ गई। तो वो जो कोशिका है उसको हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका। और वो जो तंत्रिका कोशिका होती है, बड़े ध्यान से देखिएगा, तो ये पहली कोशिका है जिसने यहां से सिग्नल लिया। ध्यान से देखेंगे यदि आप, तो आप पाएंगे कि देखो ये बहुत छोटी होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है, हमने इसको बहुत जूम करके बनाया हुआ है, राइट। बोलो यस सर, ठीक है। तो जितने येलो कलर से आपको दिख रहे होंगे, इसको आप कोई ऐसा पेड़ ना माने और फल ना माने, राइट। ये जो है, ये वाला भाग जो येलो कलर से आपको दिख रहा है, इसका काम होता है, राइट, इसको हम बोलते हैं द्रुमिका, डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं इनको हम, डेंड्राइट्स, यानी कि द्रुमिका। इसका काम होता है सिग्नल को रिसीव करना। आप बोलोगे सर सिग्नल को कहां से रिसीव करना, तो ये देखो, इस हाथ में यहां पर हमने प्रहार किया था, बोलो यस सर, यहां पर हमने क्या किया था, प्रहार किया था। तो यहां से जो सिग्नल है, यहां से जो सिग्नल है उसको क्या किया गया है, रिसीव किया गया है। तो कौन करता है, द्रुमिका करती है। तो अपने पास द्रुमिका वाला डायग्राम है क्या, वो देख लेते हैं एक बार। आ रहा है, पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में। तो देखो यहां पर द्रुमिका है, यहां से जो सिग्नल निकलता है, बहुत ध्यान से देखना बाबू, यहां से सिग्नल निकला 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 निकला, आगे गया। सबसे पहले किसके अंदर गया, तो भाई आपकी पूरी कोशिका के अंदर गया। उसके बाद यहां से आगे गया 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 गया, तो इसको कौन लेकर आगे की तरफ गया, एक्सॉन लेकर गया। तो पहली जो चीज थी उसको अपन ने देख लिया कि उसका नाम है द्रुमिका। पहली जो चीज थी वो क्या थी, ध्यान से देखना, द्रुमिका, इतने तो याद रखने अपने को, द्रुमिका, ठीक, पहली द्रुमिका। दूसरा ये जो कोशिका काय है, यानी कि सेल बॉडी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कोशिका, राइट, काय। कौन सी वाली, तो भाई ये वाली। फिर आप बोलोगे सर आगे कौन और सिग्नल को लेकर गया, तो देखो न्यूरल सिग्नल इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसको हम जो है संवेगी सिग्नल कह सकते हैं, संवेग कह सकते हैं, ठीक। और ये कौन लेकर गया, तो ये एक्सॉन लेकर गया, एक्सॉन लेकर गया, बात समझ में आ गई। और यहां पर चौथे नंबर पे बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो ये सिग्नल जो है ये पहुंचा एक्सॉन छोर पर। ये जो है ये है एक्सॉन छोर, यहां तक ठीक है, पक्का, ये एक्सॉन छोर तक पहुंच गया। तो चौथे नंबर पे क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, एक्सॉन छोर आएगा। अब भैया ऐसा है, ध्यान से देखो, एक कोशिका ने तो सिग्नल वहां से ग्रहण की, यहां तक भेज दी। अब ये सिग्नल जो है वो दूसरी कोशिका तक जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो पहले वाले कोशिका का जो एक्सॉन छोर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले वाले का जो एक्सॉन छोर है और दूसरे वाले की जो द्रुमिका है, द्रुमिका का काम है सिग्नल को रिसीव करना, आगे भेजना। एक्सॉन छोर का काम है सिग्नल को पूरा ट्रांसफर करना। तो सिग्नल रिसीव कौन कर रहा है, द्रुमिका। सिग्नल को रिसीव कौन कर रहा है, तो यहां से सिग्नल जो है वो कैसा होता है, बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल है कि भैया यहां से सिग्नल इन होता है
और एक्सॉन सोर्स से सिग्नल जो है वो आउट होता है। अब एक कोशिका ने क्या की, बड़े ध्यान से देखिएगा, एक कोशिका के एक्सॉन छोड़ने सिग्नल बाहर भेज दिया। अब वो सिग्नल दूसरी कोशिका की द्रुमिका पकड़ लेगी, खत्म बात, और ये कहानी चलती रहेगी। तो एक कोशिका के, बहुत ध्यान से देखिए, एक कोशिका की द्रुमिका ने सिग्नल लिया, ये द्रुमिका है, ये जो 5 आती है 5 द्रुमिकाएं हैं, मेरे को अब मान लो सेल बॉडी, ठीक है जी, बोलो यस सर। अब ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। तो भैया ऐसा है, इस वाली द्रुमिका ने सिग्नल लिया, उसने, मैं एक पूरा तंत्रिका कोशिका के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, नहीं तो आप बोलोगे सर ये बड़ा कंफ्यूजन है, हमारे शरीर में ही जो है इतनी सारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं और आप उतनी बड़ी तंत्रिका कोशिका को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो कंफ्यूज नहीं होना। मैं अपने आप को तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल कंसीडर कर रहा हूं। बड़े ध्यान से देखना, देखो तो यहां वाली द्रुमिका जो है, इधर वाली जो द्रुमिका है, उसने क्या किया, उसने सिग्नल ले लिया, वो ट्रेवल किया, वो पूरा कोशिका का यानी कि सेल बॉडी से गया, एक्सॉन से होता हुआ आगे गया, एक्सॉन से होता हुआ आगे गया, एक्सॉन से आते हुए गया, फिर ये यहां पर एक्सॉन के छोर हैं, कितने छोर हैं भाई 5, देखो यहां पर भी दिख रहे होंगे। अब ये एक्सॉन का जो छोर है, अब उधर पे एक और होगा, उधर पे दूसरी एक तंत्रिका कोशिका होगी, मान लेते हैं कि वो ये वाली है। तो ध्यान से देखना, इस वाले, ये देखो ये खेल है, ठीक है। अब ये एक्सॉन छोर हो गया और ये दूसरे वाले की द्रुमिका हो गई, और एक्सॉन छोर और दूसरे वाली द्रुमिका के बीच में, पहले वाले का एक्सॉन छोर और दूसरे वाले की जो द्रुमिका है उनके बीच में गैप होता है, उसको अपन सिनेप्स बोलते हैं, इसलिए आपको सिनेप्स दिख रहा होगा। तो वो जो गैप है, वो जो गैप है, उस गैप को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, सिनेप्स, उसको हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। बात समझ में आई? तो ये गैप आपको दिख रहा होगा, देखो, तो ये हो गया भाई छोर पहली वाली का, और ये जो है द्रुमिका हो गई, द्रुमिका, ठीक है। और ये गैप हो गया, तो इसको गैप को हमने क्या कहा, ध्यान से देखिए, तो ये जो गैप है इसको अपने से खत्म बात। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। द्रुमिका सिग्नल को लेगी, कोशिका की बॉडी में भेजेगी, उसके बाद एक्सॉन शोर होता हुआ वो सिनेप्स के एक्सॉन के शोर पर जाएगा, जहां से सिग्नल बाहर निकल जाएगा। यहां पर बायो या फिर आप ये कह लो कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है जिससे सिग्नल ट्रेवल करते हैं। उन डीप में अपने को नहीं जाना है, अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। क्या होते हैं, तो इसको अपन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो इधर से आने वाले सिग्नल को इस तरफ क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं आयनों के माध्यम से। तो जो आयन होते हैं बेसिकली वो सिग्नल्स को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, कहां से कहां तक, तो भैया एक तरफ के एक्सॉन छोर से दूसरे तरफ की द्रुमिका के बीच में, और बीच में जो गैप होता है उसको अपन सिनेप्स कहते हैं। तो अपने को द्रुमिका क्लियर है, बोलो यस सर। क्या काम करने का, सिग्नल को खींचने का। अपने को कोशिका काय यानी कि सेल बॉडी भी क्लियर है, क्या काम करने का, जो सिग्नल लिया है उसको एक्सॉन की तरफ भेजने का। अपने को एक्सॉन भी क्लियर है कि जो लंबी वाली लाइन दिख रही है ये एक्सॉन है, एक्सॉन के किनारे जो है वो एक्सॉन शोर है, जिसका काम होता है सिग्नल को भेजना। फिर दूसरी वाली जो है द्रुमिका, दूसरे वाली कोशिका की द्रुमिका उस सिग्नल को लपक लेती है। बीच का जो गैप है वो क्या है, सिनेप्स है, जहां पर कौन होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो कि बेसिकली आयन है। खत्म, खेल हो गया तंत्रिका कोशिका, चलो रगड़ दिया अपन ने। तो देखो इस तरीके से आप यदि ध्यान से देख पा रहे हैं तो भैया ये छोर हो गया, बोलो यस सर। ये पहली कोशिका का शोर हो गया, छोर हो गया, और ये जो है ये दूसरे वाली की क्या हो गई, द्रुमिका हो गई, और ये सिग्नल पहले से दूसरे में ट्रांसफर हो गया। बीच का जो गैप आपको दिख रहा है उसको आपने क्या कह दिया, सिनेप्स कह दिया। खत्म बात, खत्म, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। ठीक है, ये पहली कोशिका हो गई, ये दूसरी हो गई, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, कहां तक, खोपड़िया तक। फिर खोपड़िया से सिग्नल आएगा, फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। तो ये खेल चलता रहेगा। बड़ी सिंपल सी है कहानी है। एक डायग्राम बनाकर अपन इसको तगड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो आ जाओ। हाँ भैया, इसको हटा देते हैं अब। तो तंत्रिका कोशिका का एक डायग्राम बना लेते हैं, मस्त वाला, शानदार वाला, धमाकेदार वाला, बढ़िया वाला। आ जाओ, डायग्राम, चलो समझाने के लिए बना रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बोलो यस सर। आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बनाया जा रहा है। ये कहानी ऐसी चलती रहेगी। चलो आइए, तो भैया ये लो, ये द्रुमिकाएं बना दी मैंने।
ठीक, चलो एक काम करते हैं ना, रुको, ध्रुमिका का अपन रंग ही बदल देते हैं और जल्दी समझ में आ जाए। ध्रुमिकाएं सिग्नल ट्रेवल करती हैं, बहुत छोटी होती हैं भाई, कोशिकाएं बहुत छोटी होती है, ठीक है। ये लो, खुश रहो, मजे करो, शानदार, ध्यान, ठीक है। क्या क्या बना दिया, 3 बना रहा हूं भाई, ठीक है। तंत्रिका कोशिका के बारे में अपन पूरा खेल खेल रहे हैं, ठीक है। ये लिख दिया गया है यहां पर, तंत्रिका कोशिका। बहुत ध्यान से देखना और साथ साथ में ड्रॉ करते जाओ, बहुत शानदार कहानी है, साथ साथ में जो है ड्रॉ करते जाइए, बहुत शानदार कहानी है। चलो, नहीं, ठीक है, एक्सॉन शोर बना देते हैं अपन। चलो, ये बना दिया अपन ने, खेल खत्म, साथ साथ में बनाते जाओ। आपको एग्जाम में ब्लैक एंड व्हाइट ही बनाना है, पर आपके समझ में आ जाए इसलिए मैं थोड़ा उसको कलरफुल बना रहा हूं, राइट। चलो, बहुत शानदार कहानी। और ये हो गया एक्सॉन का शोर। चलिए, समझने के लिए हम इसको ऐसे थोड़ा और दूर तक बनाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। चलो, दूर तक बना लेते हैं। ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। और देखो, और शानदार कहानी, ये छोर बना रहा हूं मैं दूसरे रंग से, ठीक है। बस खत्म खेल। तो आप ध्यान से यदि देखेंगे तो आप पाएंगे कि भैया जो है ध्रुमिका और छोर के बीच में कुछ गैप है, खत्म, बात, कहां टेंशन लेने का। चलो, ये लो, ये गैप, थोड़ा गैप बना देते हैं, रुको एक मिनट। ध्रुमिका और इसके बीच का गैप है, गैप है, ये गैप है, ठीक है। आप ध्यान से देखना, लिख भी देते हैं और शानदार कहानी हो जाएगी। चलो, हाँ जी, ये वाला जो भाग है ये ध्रुमिका है, ये जो भाग है ये कोशिका काय है, ठीक है। ध्रुमिका में सिग्नल इन होता है, सिंपल सी कहानी। सबके अपन नाभिक भी बना देते हैं, काहे घबराते हो, रुको, सबके हमने नाभिक भी बना दिए। लो भाई, नाभिक में मजा नहीं आया, ये लो, सबके नाभिक भी बना दिए गए, ठीक है। कोशिका है, बिना नाभिक के एग्जिस्ट कैसे करेगी। हम बायोलॉजी के साथ इतना खिलवाड़ तो नहीं कर सकते, बात समझ में आ गई। बोले यस सर, शानदार कहानी, ठीक। आइए, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको अपन एक्सॉन बोलेंगे, ठीक है। गुलाबी वाला आपको जो दिख रहा होगा, ये वाला, या फिर आप ये वाला जो दिख रहे होगे, ये हो जाएगा एक्सॉन छोर। ये जो बीच का आपको गैप दिख रहा होगा, इसको अपन बोलते हैं सिनेप्स, इसको बोलते हैं सिनेप्स। और फिर से ये दूसरे वाले की ध्रुमिका, तो सीधी सी बात है, सिग्नल जो है वो इधर से निकलेगा और सिग्नल एक जगह से निकलेगा, दूसरी जगह में ट्रैवल होगा, खत्म बात। तो सिग्नल यहां से इधर गया, यहां से चला गया, फिर सिग्नल इधर गया, फिर सिग्नल यहां से चला गया, बात समझ में आई। तो ये आपकी जो है ग्राही कोशिका हो जाएगी, और ये आपकी जो है, बहुत ध्यान से देखिएगा, वहां से ग्रहण हो रही है सूचना और यहां से ट्रांसफर हो रही है, बात समझ में। बीच वाला जो गैप है अपन उसको बना चुके हैं, सारी कहानी क्लियर हो चुकी है, घबराने वाली कोनो बात ही नहीं, नोट कर लो, खत्म, ठीक। चलो, तो इस तरीके से तंत्रिका कोशिका क्या है, उसके अंदर कौन सी चीजें होती हैं, सारे कॉन्सेप्ट को खोपड़ी के अंदर हम लोग फिट कर चुके हैं। शानदार वाला एक गर्मा गर्म मसालेदार डायग्राम हो जाए और बढ़ते हैं आगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के तरफ, ठीक है जी। आइए, पक्का बोलो यस सर। बस ये याद रहे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ऐसे आयंस होते हैं जो एक कोशिका के एक्सॉन छोर से लेकर दूसरे वाली की ध्रुमिका तक, सिनेप्स जो बीच का गैप खाली होता है उसको अपन सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स के माध्यम से क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं, कहानी यहां पर आकर खत्म हो जाती है। आइए, ठीक है,
तो एक रासायनिक क्रिया द्वारा ये विद्युत आवेग जो है वो पैदा होते हैं। यह आवेग द्रुमिका से कोशिकाएं तक जाते हैं और उसके बाद, हाँ, एक्सॉन के लिए हिंदी वाला जो नाम है ध्यान से देखिएगा, तंत्रिकाक्ष। इसका जो नाम है वो क्या है? तंत्रिकाक्ष। ठीक है जी, बोलो यस सर, सिंपल तो कहानी है। चलिए, तो इसका नाम क्या है? तंत्रिकाक्ष में होता है। इसके अंतिम सिरे तक जो है कौन पहुंच जाता है? सिग्नल पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंत तो ठीक है ना, पूरा ही पढ़ लिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। चलो, सिनेप्स का एक और नाम है। कभी कभी क्या होता है कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ना शब्द को थोड़ा घुमा फिरा कर रिप्रेजेंट करते हैं। अपने को कोई घबराना नहीं है, अपनी प्रैक्टिस पूरी है। ठीक है जी, तो रिक्त स्थान जो होता है एक्सॉन छोर और दूसरे वाली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के बीच में, ये बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। उसको या तो हम सिनेप्स कहते हैं, या तो हम रिक्त स्थान कहते हैं, या तो हम उसको सिनेप्टिक दरार कहते हैं, जिनके बीच में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरो बोले तो क्या? न्यूरो का मतलब किससे? तंत्रिका से। ट्रांसमीटर मतलब जो आगे सिस्टम को सिग्नल को लेकर जाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सिग्नल को आगे की तरफ लेकर जाते हैं। बेसिकली कहां पर पाए जाते हैं? तो सिनेप्स में पाए जाते हैं। और सिनेप्स क्या होता है? तो वो फ्री स्पेस होता है। खत्म खेल। ठीक है जी, चलिए, चलती रहेगी ये कहानी, होता रहेगा ये खेल, है ना। चलो, तो इस तरीके से ये लो, ये डायग्राम अपने को बनाना है कहां पर? एग्जाम में। सब कुछ है यहां पर दिया हुआ। ठीक है, खत्म, पक्का, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। देखो, ये कोशिका से ये सिग्नल लेकर जा रहा है तंत्रिकाक्ष। आपको ये दिख रहा हो तो ये सिग्नल लेकर जा रहा है कौन? तंत्रिकाक्ष। ठीक है, यस सर, शानदार ये कहानी है। ठीक है, तो सूचनाएं उपर्जित कहां पर होती है? तो भैया द्रुमिका में होती है। जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है तो कौन है वो? तंत्रिकाक्ष है। ठीक है जी, जहां इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। कौन सी चीज है वो? तो वो है सिनेप्स का अंतिम सिरा, सॉरी, तंत्रिका जो है आपकी कोशिका, जिसको आप कह रहे हो तंत्रिकाक्ष का अंतिम वाला सिरा, जहां पर पाया जाता है सिनेप्स। कहानी बड़ी शानदार है, नोट किया जाए। ठीक है जी, चलिए।